नमस्कार दोस्तों, आज हम 10th का सोशल साइंस का सिलेबस लेके आए हैं जो इस प्रकार है। सामाजिक विज्ञान दोस्तों 10वीं की कक्षा में देखिए तो सामाजिक विज्ञान आ जाता है, विज्ञान आ जाता है और उसके बाद देखिए कि विज्ञान के बाद जो है इसी में बायोलॉजी आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीनों जो है विज्ञान में आ जाएगा। और एक और जो आ जाता है वो मैथ है, मैथमेटिक्स। अब देखिए कि हिंदी अपना लैंग्वेज पेपर है, ये भी पढ़ना है। अब देखिए कि हिंदी के बाद आ जाएगा इंग्लिश आ जाएगा। अब देखिए कि एक संस्कृत आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा। तो आपको जो है जितने भी 10th का स्टूडेंट है उसको इतना सब्जेक्ट जो है पढ़ना है 10th वाले को। अब देखिए दोस्तों कि हम जो पढ़ाएंगे 2000 इधर लिख देते हैं, 2026 10th के स्टूडेंट को जो यूट्यूब पर सभी लोगों के लिए फ्री रहेगा। अब देखिए कि हम जो पढ़ाएंगे वो सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। अब देखिए कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ाएंगे, भूगोल पढ़ाएंगे, उसका नागरिक शास्त्र पढ़ाएंगे, पर्यावरण पढ़ाएंगे और इकोनॉमिक्स। अब देखिए कि सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए कि सामाजिक विज्ञान में जो है भूगोल आ जाएगा, उसके बाद इतिहास आ जाएगा, उसके बाद नागरिक शास्त्र आ जाएगा, उसके बाद पर्यावरण आ जाएगा। अब देखिए और पॉलिटी का भी कुछ हिस्सा पढ़ना होगा, पॉलिटी। अब देखिए कि हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। 10th क्लास में आप सोशल साइंस में इतिहास सब्जेक्ट आप पढ़ते होंगे। अब देखिए कि सबसे पहले बता देते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान जो 10th क्लास में है वो क्या है कि 80 नंबर का पूछता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में जो है, बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होता है उसमें जो है 80 मार्क्स का पूछता है। अब देखिए 80 मार्क्स में जो है 40 नंबर जो है ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 40 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि 40 80 हो गया। अब देखिए कि 20 नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, लेकिन वो 20 नंबर जो है आपको हाई स्कूल से मिलता है। अब देखिए कि इतिहास पे बात कर रहे थे, तो इतिहास से पढ़ने से पहले इतिहास की परिभाषा आना चाहिए। चलिए हम वो शुरू करते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या हो जाएगी? इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है।
चलिए इधर बता देते हैं इतिहास। इतिहास, अब देखिए इसको इंग्लिश में जो है हम कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्टोरी हो जाएगा, इंग्लिश में हिस्टोरी हो जाएगा। अब देखिए कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि अतीत की वह घटना, अतीत की वह व्यक्ति के बारे में जीवन घटना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। अब देखिए कि वो अध्ययन करते हैं तो वो घटना घटित हुई होगी तो वो उस समय की सामाजिक दृष्टि से, उस समय की अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह घटना जो है समाज में प्रभावित हुई होगी। क्योंकि जो स्टोरी जो होता है, यहाँ से इसको अगर दो भागों में बांटे तो देखिए ही और स्टोरी, यानी कि कहानी। अब देखिए कि कहानी जो है हर आदमी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना कहानी होता है। हर आदमी के जीवन में एक संघर्ष होता है, हर आदमी के जीवन में जो है एक परिस्थिति घटती है। तो क्या उसके बारे में इतिहास में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो जो है सामाजिक दृष्टि पे, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पे, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि पे प्रभाव नहीं डाला हो। वो घटना महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो घटना जो है एक ऐतिहासिक होना चाहिए, तभी जो है इतिहास में वो दर्ज हुआ होगा। जैसे आप पानीपत का युद्ध पढ़ते हैं, चाहे मॉडर्न में देखिए तो गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब जो है एक महत्वपूर्ण है देश के लिए। ये लोग बहुत महत्वपूर्ण काम किए, इसीलिए इनको जाना जाता है। अब इतिहास है, तो इतिहास से जो है इसका पितामह कहे तो पितामह हेरोडोटस हो जाएगा, हेरोडोटस। अब ये जो था ये यूनान का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। इसने सबसे पहले जो है 5वीं शताब्दी का, इसने सबसे पहले 5वीं शताब्दी का इतिहास लिखा। दो देशों के मध्य युद्धों का इतिहास लिखा। अब देखिए कि इतिहास जो है कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए इसकी प्रकार, इसकी भागों को में बांटेंगे तो इसको अध्ययन की दृष्टि से अलग हो जाएगा, और ये क्रमबद्ध दृष्टि से देखें, क्रोमोलॉजी दृष्टि से देखें तो इतिहास जो है 4 भागों में बट जाएगा। अब 4 भाग कौन कौन होगा? तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा पहला, दूसरा मध्य पाषाण काल हो जाएगा, तीसरा नव पाषाण काल हो जाएगा, चौथा ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। लेकिन ताम्र पाषाण काल जो है लमसम 3 ही माना जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, क्योंकि ताम्र पाषाण काल छोटा है। अब देखिए कि फिर से उसके बाद हो जाएगा आर्य इतिहास काल हो जाएगा, जिसमें हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो है चौथा जो हो जाएगा पाँचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इतिहास। इसको हम 5 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। अब देखिए 5वां में इतिहास आ जाएगा। तो अब इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट देते हैं। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में हम बांटते हैं। अब 3 भाग कौन कौन हो जाएगा? तो पहला एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगा, दूसरा मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगा, तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। उसी को हिंदी में कहे तो प्राचीन काल हो जाएगा, दूसरा मध्यकालीन हो जाएगा और तीसरा आधुनिक कालीन हो जाएगा।
अब देखिए कि जो हम 10वीं क्लास में जो इतिहास से हम शुरू करेंगे, तो इतिहास जो है उसमें ज़्यादातर जो है विश्व इतिहास पढ़ना है। विश्व इतिहास में क्या हो जाएगा कि जैसे फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, रूसी क्रांति पढ़ेंगे, उसके बाद देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध पढ़ेंगे, दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है कि यूरोपीय महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ जो है हम 10th क्लास में जो है हम पढ़ेंगे। अब चलिए दोस्तों, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग बताइएगा। अगली क्लास जो है इससे आगे लेकर हम लोग आने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों।